जय हिंद। आज मैं क्लास 10th हिस्ट्री जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जालियांवाला बाग हत्याकांड ये क्या है। जालियांवाला बाग हत्याकांड और इससे संबंधित रॉलेट एक्ट क्या है, ये एक कानून था और ये कैसा कानून था, इसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम पहले रॉलेट एक्ट से। तो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इससे अगला वीडियो आपको मिलते रहे। और तो चलिए देखते हैं रॉलेट एक्ट क्या है। रॉलेट एक्ट ये एक कानून है जो ब्रिटिश सरकार, जब हम गुलाम थे तो उस समय में ब्रिटिश सरकार ने इस कानून को पारित किया था। और यह रॉलेट एक्ट कानून था जो सिडनी रॉलेट, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में यह कानून लाया गया था 1919 ईस्वी को। मार्च 1919 ईस्वी को सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में यह कानून पारित हुआ था। और यह इस कानून का कुछ ये रूल था। रूल क्या था कि शक के आधार पर भारतीय जनताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसमें 3 नियम दिए गए थे। ना अपील, ना वकील और ना दलील। ये क्या है? ना अपील, ना वकील, ना दलील, ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो ना अपील, अगर ये कानून में ये था कि शक के आधार पर भारतीय जनताओं को गिरफ्तार किया जा सकता है और बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी प्रमाण के उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। तो जिसमें भारतीय जनता न तो अपील कर सकता है, जैसे हम लोग अभी कुछ होता है तो सीधे जाते हैं कोर्ट और अपील करते हैं कि मैंने ये गलती नहीं किया था। जैसे अभी मैंने कोई कुछ लिख दिया, मान लीजिए एक स्टूडेंट या कोई क्लास से कोई स्टूडेंट कुछ ये पार दिया, मैं आऊंगा बाहर से और पूछूंगा कि भाई कौन ये इस पे ये नक्शा पारा है, तो कोई नहीं बोलेगा। तो मैं क्या करूंगा, किसी को पकड़ के और मारना शुरू कर दूंगा। तो क्या कहेगा स्टूडेंट कि सर मैंने तो ये किया नहीं और मुझे क्यों मार रहे हो, मेरे ऊपर बरसेगा हो कि सर मैं ऐसा गलती किया नहीं और मुझे पकड़ रहे हो, आपके पास क्या प्रूफ है। तो ऐसे भी नहीं कर सकता है स्टूडेंट। और ना वकील, अगर कोई किसी को कोई अरेस्ट कर लेता है तो उसका वकील लेके जाते हैं और कहते हैं कि मेरे मुजरिम को आप छोड़ दीजिए, ये है कोर्ट का कागज। ये भी नहीं कर सकता है, ना वकील भी नहीं रख सकता है। और तीसरा है ना दलील, कि हम दलील भी नहीं दे सकते हैं जोर जबरदस्ती किसी के। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इससे आगे भी बढ़ते रहते हैं, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। तो यही एक कानून था, काला कानून, जिसे गांधी जी ने, जिसे राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी ने इसे काला कानून कहा था। क्या कहा था? काला कानून। तो रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। और यह कानून सर सिडनी रॉलेट ने मार्च 1919 में लागू किया था। तो इसी कानून के विरुद्ध अब चलते हैं जालियांवाला बाग के बारे में। ये कानून तो हम जान गए कि रॉलेट एक्ट कैसा कानून है। अब चलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले जालियांवाला बाग के बारे में जान लेते हैं कि जालियांवाला बाग क्या है। क्या है जालियांवाला बाग? जालियांवाला बाग तो जालियांवाला बाग पंजाब के अमृतसर में स्थित यह एक बाग है जो स्वर्ण मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी होगा जालियांवाला बाग की, स्वर्ण मंदिर और जालियांवाला बाग की दूरी। तो जालियांवाला बाग के बीच में एक कुआं भी है। और आप लोगों को लगता होगा कि जालियांवाला बाग ये जाल से घिरा हुआ है, ये ऐसा नहीं है। ये जाल से घिरा हुआ नहीं है, ये जालियांवाला बाग है और इसके चारों तरफ छोटे बड़े महलों से घिरा हुआ है। और लगभग 10 फीट ऊंची दीवार से भी चारों तरफ से घिरा हुआ है। और इसमें एक तंग रास्ता है, तंग रास्ता का अर्थ होता है संकीर्ण रास्ता, यानी छोटा रास्ता, जो हम अगर कोई व्यक्ति इधर से जाएगा तो उधर का व्यक्ति खड़ा रहेगा जब तक ये वहां पहुंच न जाए। यानी तंग रास्ता छोटा सा रखता है, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। तो इसीलिए इस बाग को कहते हैं जालियांवाला बाग, क्योंकि ये चारों तरफ से छोटे बड़े महलों से और दीवारों से घिरा हुआ है। ये जाल से घिरा हुआ नहीं है। तो हम लोग सोचते होंगे कि जालियांवाला बाग नाम है तो ये जाल से घिरा हुआ, ऐसा नहीं है। तो अब ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानते हैं। बात तो समझ लें कि जालियांवाला बाग कहाँ है। ये अमृतसर में है, पंजाब के अमृतसर में।
जो स्वर्ण मंदिर से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानते हैं। तो सन 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की यह घटना है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की, जिस दिन हमारे देश में वैसाखी का त्योहार भी मनाया जाता है, यानी जिसे मिथिलांचल में जुड़ शीतल के नाम से जानते हैं। उस दिन बड़े बुजुर्ग छोटे छोटे बच्चों को पानी से सर पे थपथपाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। वही एक वैसाखी का त्योहार, जिसे पंजाब में बैसाखी के त्योहार बहुत प्रसिद्ध माना जाता है। इस त्योहार में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को भारतीय जनताओं ने क्या किया, इस रॉलेट एक्ट के विरुद्ध और हमारे देश के 2 क्रांतिकारी नेता, एक सत्यपाल मलिक, पहला नेता सत्यपाल मलिक और दूसरा सैफुरुद्दीन किचलू, जिसे किचलू के नाम से जानते हैं। ये 2 नेता को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तारी कर लिया था। तो एक 2 क्रांतिकारी नेता के गिरफ्तारी के विरुद्ध और पहला रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, इस विरुद्ध में भारतीय जनताओं ने इस जालियांवाला बाग में एक सभा का संबोधित कर रहा था। तो इस सभा के संबोधित करने की सूचना अंग्रेजी शासक लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल माइकल ओ डायर को मिला। इसकी सूचना इन्होंने जनरल डायर को सूचना दिया कि जालियांवाला बाग में कुछ भारतीय जनताओं ने क्रांतिकारी विद्रोह कर रहा है। तो जनरल डायर ने अपने पूरे 150 सेना के साथ, कितना 150, 150 सैनिक के साथ वहां पहुंचा और चारों तरफ से उस बाग को घेर लिया और भारतीय उस निर्दोष जनताओं पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दिया, और जिसमें लगभग कई हजार लोग मारे गए, लगभग 2000 से भी अधिक लोग मारे गए और कई लोग भगदड़ में भी मारे गए और बहुत सारे लोग कुएं में कूद करके भी अपनी जान दे दिए। क्योंकि जब कुएं में कूदा तो जो सबसे नीचे वाला आदमी था, ऊपर के आदमी को कूदने से दब करके भी मर गए, जिसमें कई हजार लोगों की जान गई। लेकिन अंग्रेजी नियमानुसार अंग्रेजी सरकार ने कहा कि सिर्फ 379 आदमी ही मरा है, यानी 300 से 350 की आंकड़ा उन्होंने बताया। लेकिन ऐसा नहीं था, लगभग कई हजार लोग मारे गए थे, कई हजार घायल हो गए। लेकिन उसी जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वहां एक शहीद आजम उधम सिंह भी उसमें था, जो उसका उम्र उस समय 12 से 13 वर्ष की उम्र में था। शहीद आजम उधम सिंह, जिसका माँ बाप बचपन में ही उसे छोड़ के चले गए थे, गुजर गए थे, वह अनाथा आश्रम से पले हुए थे। उन्होंने जो इस दृश्य को देखा जालियांवाला बाग हत्याकांड के, तो उन्होंने वहीं पे एक संकल्प ले लिया कि जिन्होंने इस घटना का अंजाम दिया उसे मैं अंजाम तक अवश्य पहुंचाऊंगा, उसे मैं इस दुनिया से जरूर मिटाऊंगा। और वहां वह संकल्प ले लिया और इसके पीछे चल पड़ा। लेकिन वह बहुत गरीब था, गरीबी बच्चा था, न माँ था न पिता था। तो उन्होंने क्या करता, तब तक क्या हुआ कि अगर जनरल डायर ने ये घटना का अंजाम दिया तो उसे पदों की उन्नति मिल गई और उसे इंग्लैंड के लंदन बुला लिया गया। जब उसे लंदन बुला लिया गया तो अब क्या करता, उधम सिंह को अब ये मुसीबत आ गया कि अब इंग्लैंड जाना है, उसे मारना है, क्योंकि वो तो संकल्प ले लिया था, क्रांतिकारी था, वो देशभक्त था, और जो संकल्प ले लिया चाहे जान जाए पर वचन न जाए, उनका ये रूल था। चाहे मेरा जान चले जाए पर भी कोई परवाह नहीं, लेकिन हमारा वचन नहीं जाएगा। उन्होंने जो मारने का संकल्प लिया था, तो उन्होंने इंग्लैंड जाने के लिए क्या किया, कारपेंटरी का काम पहले शुरू किया। कारपेंटरी यानी लकड़ी का काम, और लकड़ी का काम शुरू करके कुछ पैसे जुटाए। इसके बाद उन्होंने अमेरिका गया, अमेरिका से फिर इंग्लैंड गया, और इंग्लैंड गया और वहां जाकर के अब ढूंढने लगा कि भाई जनरल डायर कौन है। लेकिन जनरल डायर जो था, 2 था इसमें, लेफ्टिनेंट कर्नल माइकल ओ डायर, एक था माइकल ओ डायर और एक था जनरल डायर। लेकिन जनरल डायर को ब्रेन हेमरेज की वजह से 1927 ईस्वी में मृत्यु हो गया था इसका। जनरल डायर को मृत्यु हो गया था, बस बचा था कौन, माइकल ओ डायर। अब ओ डायर, लेकिन यही तो आदेश दिया था इन्हें कि वहां जालियांवाला बाग में भारतीय जनताओं ने क्या कर रहा है कि कुछ क्रांतिकारी विद्रोह कर रहा है, तो इन्हीं के कहने पर इन्होंने गोली चलवाया था। तो ये भी तो था इसमें द्रोही। तो अब क्या करता उधम सिंह,
इसे मारने के लिए इंग्लैंड तो पहुंच गया, लेकिन उसके पास पिस्टल चाहिए था, पिस्टल के लिए उसके पास पैसा नहीं था, तो उन्होंने होटल में वेटर का काम किया और वेटर का काम करने के बाद पैसे जुटाए और सन 1940 ईस्वी में इंग्लैंड के क्रिप्टन हॉल में एक मीटिंग हो रहा था जिसमें माइकल ओ डायर था और वहां पे वह अंग्रेज के भेष में गया और बुक में अपना रिवॉल्वर लेकर के गया और उसे 3 गोलियां से वहीं पे मार दिया। 3 गोलियां मारे थे उन्हें। इसके बाद जब उन्होंने गोलियां अंग्रेजी अधिकारी, पुलिस अधिकारी को जो दिया तो वो भी लोग कांप रहे थे इसके गोलियां लेने से। तो उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हें से हमको कोई नफरत नहीं है, हमें जो लक्ष्य था, मैंने जो निर्णय लिया था, मैंने जो ठाना था कि माइकल ओ डायर को मुझे मारना है और मैंने उसे मार दिया और हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और इसके बाद उधम सिंह को फांसी की सजा वहीं पर दे दिया गया था। तो यही है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट और उधम सिंह के बारे में जान लिए। तो तब तक के लिए अब चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। फिर जय हिंद।